नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। आज का हमारा टॉपिक मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट्स, मजदूरी भुगतान करने की विधियाँ। इसमें हम आज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बातचीत करेंगे और ये हमारा जो टॉपिक है वो है बीकॉम पार्ट सेकंड के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। उनका एक चैप्टर है लेबर कंट्रोल, श्रम नियंत्रण की विधियाँ, लेबर कंट्रोल मेथड्स। इसके अंतर्गत हमने पिछले 5 जो हमारे व्याख्यान हुए थे उसमें मैंने आपको बताया था अलग अलग मेथड्स के माध्यम से मजदूरों को भुगतान करके उनको और अधिक कार्य के लिए प्रेरित किया जाता है। तो सैद्धांतिक बातें तो पिछले चैप्टर्स में अपनी हो गई थी। आज हम प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम्स के बारे में बातचीत करेंगे और जानेंगे कि प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम्स हमारे जो एग्ज़ाम होता है उसमें आती हैं तो उसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार से करते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और सभी जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें इससे संबंधित क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो आपको पूरा ध्यान से सुनना है और देखना है। स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, एक कारखाने में एक कार्य को पूरा करने का प्रमाणित समय 20 घंटे है। ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया गया है कि एक कोई जॉब है उसको कंप्लीट करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम है वो 20 आवर्स है और प्रति घंटा दर 10 रुपये, प्रति घंटे के हिसाब से उसको 10 रुपये का पेमेंट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कार्य के लिए प्रति घंटे के लिए 3 रुपये प्रति घंटे की दर से महंगाई बता दिया जाता है। 3 रुपये के प्रति घंटे के हिसाब से उसको महंगाई भत्ता डेयरनेस अलाउंस भी दिया जाता है। एक श्रमिक को द्वारा लिया गया वास्तविक समय 15 आवर्स, 15 घंटे। वास्तव में उसने 15 घंटे में काम को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। निम्न पद्धति के अंतर्गत उनकी आय याद कीजिए। आपको क्या करना है, निम्न मेथड्स है जो उनके आधार पर आपको उनकी आय, उनकी इनकम कितनी हुई वो कैलकुलेट करनी है, जिसमें टाइम वेज सिस्टम, पीस वेज सिस्टम, हालसे प्लान और रोवन प्लान, 4 प्रकार की जो मेथड है उसके माध्यम से आपको मजदूरी की गणना करनी है और ये बताना है कि उनके अनुसार उसका कितनी आय होगी, किसको होगी, मजदूर को कितनी आय होगी, इसकी गणना आपको करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को सावधानी से करना है। अपनी कागज़ पेन अपना रजिस्टर खोलिए और मैं जैसे जैसे करता हूँ वैसे वैसे आप भी करिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, ये हमारा इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आंसर क्या होगा, हम एक स्टेटमेंट के माध्यम से 4 प्रकार की जो हमारी मेथड्स हैं उनके अंतर्गत किस प्रकार से भुगतान किया जाएगा ये हम स्टेटमेंट में दिखाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस वेजेस, कुल आय कितनी होगी वर्कर्स की। फर्स्ट जो हमारी मेथड्स है पेमेंट ऑफ वेजेज, टाइम वेजेज सिस्टम, समय के अनुसार मजदूरी। समय के अनुसार मजदूरी में जब हम भुगतान करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कितना समय उसने लिया, उसके अनुसार उसकी मजदूरी का भुगतान किया जाता है। ज़्यादा समय लेता है तो उसको ज़्यादा समय का भुगतान किया जाता है, कम लेता है तो कम समय के अनुसार उसका भुगतान किया जाता है, टाइम के अनुसार काम किया जाता है। तो नॉर्मल वेजेज ऑफ 15 आवर्स 15 आवर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ पर आवर्स, 10 रुपये के हिसाब से 15 घंटे उसने काम किया तो उसकी नॉर्मल वेजेज हो गई 150 रुपये और 3 रुपये के हिसाब से उसको मिलेगा महंगाई भत्ता, जिसको हम डेयरनेस अलाउंस बोलते हैं। डेयरनेस अलाउंस फॉर 15 आवर्स एट द रेट ऑफ 3 रुपीज़ पर आवर्स 45। टोटल करेंगे इसका
तो 195 आएगा ग्रोस वेजेस। मेथड कौन सी होगी? टाइम वेजेस सिस्टम। टाइम वेजेस सिस्टम के अनुसार उसकी मजदूरी है वो आएगी 195 रुपये, 195। सिंपल है, नॉर्मल वेजेस निकालना है और उसका महंगाई भत्ता कितना मिलेगा टाइम वेजेस के अनुसार। तो इस प्रकार से हम टाइम वेजेस के अनुसार उसका भुगतान कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं पीस वेजेस के अनुसार। कार्य के अनुसार, कार्य के अनुसार मजदूरी का भुगतान करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है चाहे उसने कितने घंटे काम में को कंप्लीट किया हो, जितना कार्य के लिए घंटे दिए गए उसके अनुसार उसका भुगतान किया जाएगा। जैसे उसने 15 घंटे में काम कंप्लीट कर लिया, लेकिन कितने घंटे में करना था, स्टैंडर्ड टाइम कितना था 20 आवर्स, 20 आवर्स था, तो उसको 20 आवर्स के हिसाब से ही पेमेंट किया जाएगा। तो नॉर्मल वेजेस कितनी होगी? नॉर्मल वेजेस फॉर 20 आवर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ पर हाउस। तो 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 रुपये आएंगे। और डेनेस अलाउंस की बात करें तो 200 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 60 रुपये आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 60 रुपये। तो टोटल पेमेंट कितना हो गया? 260 रुपये। ठीक है। अब हम बात करते हैं हालसे प्लान। हालसे प्लान एक इंसेंटिव प्रीमियम प्लान है जिसके माध्यम से हम मजदूर को प्रेरित करते हैं कि वो कम समय में कार्य पूरा करे और जितना समय वो बचाएगा उस समय के अनुसार उसको बोनस का भुगतान किया जाएगा। जैसे देखते हैं, नॉर्मल वेजेज की गणना करें तो 15 घंटे उसने काम किया और 10 रुपये के हिसाब से उसका भुगतान किया जाएगा, तो अमाउंट आएगा 150 रुपये। और डेनेस अलाउंस की बात करें तो 15 घंटे के हिसाब से 3 रुपये के हिसाब से भुगतान किया जाएगा 15 घंटे। तो टोटल पेमेंट कितना होगा? 45। ये होगा उसका नॉर्मल के हिसाब से। अब बोनस इसको और मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उसने स्टैंडर्ड टाइम से कम टाइम में जॉब को कंप्लीट कर दिया है। स्टैंडर्ड टाइम हमारा होगा 20 आवर्स और कंप्लीट किया 15 आवर्स। 15 घंटे में काम किया, 20 घंटे का काम था, 15 घंटे में काम किया, तो 5 घंटे उसने बचा लिए। सिंपल है, टाइम अलाउड में से टाइम टेकन लेस करेंगे तो टाइम सेव्ड का अमाउंट आ जाएगा। 5 घंटे उसने बचा लिए। और आपको ध्यान में होगा कि हालसे प्लान के अंतर्गत सामान्यतः 50% बोनस दिया जाता है। जितना समय वो बचाता है उसका 50% उसको बोनस दिया जाता है। जैसे 5 घंटे बचाए और 10 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से तो 50 रुपये हो गए। 50 रुपये का 50% आपको बोनस दिया जाएगा। तो कोई बोनस कितना हो गया? 25 रुपीज़। किस प्लान के अंतर्गत? हालसे प्लान के अंतर्गत आपके 25 रुपीज़ है वो बोनस के हो गए। ठीक है। तो टोटल ग्रोस अमाउंट कितना हो गया? 220 रुपये। सिंपल है। ओके। अब देखिए रोवन के अनुसार। रोवन प्लान है, सेम टू सेम ही प्लान है, लेकिन उसमें फॉर्मूला थोड़ा चेंज है। क्या फॉर्मूला चेंज में क्या है? फॉर्मूले में हम ये चेंज करेंगे कि टाइम सेव्ड का टाइम स्टैंडर्ड टाइम से एक रेशियो लेंगे और उसके हिसाब से उसका भुगतान बोनस का किया जाएगा। नॉर्मल आपको पता ही है, 15 घंटे उसने काम किया, 10 रुपये पर घंटे के हिसाब से 150 रुपये हो गए। और डे अलाउंस आपको 15 घंटे काम किया, 3 रुपये के हिसाब से 45 रुपीज़ हो गए। ये सब में हम करते आ रहे हैं। पीछे 3 प्लान थे, उस तीनों प्लान में उसको इस प्रकार से भुगतान किया। अब बात यहाँ आती है बोनस की। तो बोनस का फॉर्मूला क्या होगा? टाइम टेकन इंटू रेट ऑफ पर हावर्स इंटू टाइम सेव्ड डिवाइड बाई स्टैंडर्ड टाइम। सिंपल फार्मूला है। कितना टाइम लिया? 15 घंटे उसने टाइम लिया जॉब को कंप्लीट करने के लिए। और 1 घंटे की रेट कितनी है उसकी? 10 रुपये रेट है। और टाइम बचाया कितना उसने? 5 घंटे बचाया। कितने घंटे से? 20 घंटे का काम था, 5 घंटे उसमें बचा लिए। तो 5 को डिवाइड करेंगे 20 से और जो अमाउंट आएगा वो आएगा 37.5। ये अमाउंट कौन सा है? बोनस का अमाउंट है। कौन से प्लान में? रोवन प्लान के अंतर्गत उसका भुगतान किया जाएगा बोनस का। तो इस प्रकार 37.5 रुपीज़ का भुगतान किया जाएगा बोनस का। और टोटल जो उसका भुगतान होगा वो होगा 232.5। तो इस प्रकार हम
4 प्रकार की जो हमारी मेथड थे उसके अनुसार उस मजदूरी का भुगतान मजदूर को किया जाएगा। जिसमें उसको ज़्यादा भुगतान होगा उसी के अनुसार उसका भुगतान किया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।